घनसेरा चाची गांव में खबर फैला देती है कि विधवा फुलमतिया ने एक बेटे को जन्म दिया है, और ये खबर आग की तरह गांव में फैलती है। फिर गांव के अंधविश्वासी लोग इस फुलमतिया के बेटे के जन्म को लेकर पाप के साथ और इस भयानक बाढ़ के साथ जोड़ देते हैं। तो अंधविश्वास की मात्रा कहां तक पहुंच सकती है का प्रयास है इस कहानी के जरिए बताने की। और सारा निर्णय जो है वो गांव के मुखिया काजल जी अपना म्यूट करिए, ऑडियो म्यूट करिए। गांव के मुखिया पर छोड़ देते हैं, वो सारा निर्णय ले। तो गांव के मुखिया भी वही है, जैसा गांव है वैसे मुखिया है। तो वो भी तुरंत फुलमती के इस बेटे जन्म देने को इस प्रलय के साथ या इस बाढ़ के साथ जोड़ देते हैं। वहीं तक हम लोग लिखे थे। प्लीज आप बताएंगे कोई कि कहाँ हम लोग लास्ट सेंटेंस लिखे थे? तो कर्मनाशा अपने आप ही शांत हो जाएगी। गांव को बाढ़ से बचाने के लिए मुखिया ने निर्णय लिया। कोई एक जन एक कोई सुश्री जी पढ़िए। जी सर, लास्ट सेंटेंस है फुलमतिया को उसके बेटे सहित कर्मनाशा की बाढ़ में फेंक कर बलि दी जाए तो कर्मनाशा अपने आप ही शांत हो जाएगी। राइट, ठीक है। जब गांव के लोग सर उसके बाद continue नेक्स्ट पैराग्राफ ना उसी में लिखेंगे। उसी में जब गांव के लोग फुलमतिया के घर पहुंचे तो दर्द से चीख रही थी। उसकी चीखें भैरव पांडे को सुनाई दी। भैरव पांडे को सुनाई दी। सर की क्योंकि भैरव का भाई, भैरव का छोटा भाई कुलदीप ही कुलदीप ही इस बच्चे का बाप था। परिवार के लाखों मना करने पर भी उच्च जाति का कुलदीप उच्च जाति का कुलदीप टीसू मल्लाह फुलमतिया
के पिता का नाम है टिम्मल मल्लाह। टिम्मल त में बड़ी मल, टिम्मल मल्लाह। सर एक बार और रिपीट करेंगे, उच्च जाति का कुलदीप। परिवार के लाखों मना करने पर भी टिम्मल मल्लाह की विधवा बेटी फुलमती से चोरी छिपे प्रेम करता था। चोरी छिपे प्रेम करता था। भैरव पांडे के जिद के कारण भैरव पांडे के जीत के कारण कुलदीप सर भैरव पांडे के जिद अहंकार या जिद के कारण कुलदीप गांव छोड़कर भाग गया। आज सर गांव छोड़कर भैरव भाग गया। पांडे के मुंह से भाग गया। फुल स्टॉप। आज भैरव पांडे के मन में मानवीयता जागती है। मानवीयता जागती है। कुलदीप और फुलमतिया के प्रेम संबंध से इस बेटे का जन्म हुआ है। सर कुलदीप और फुलमतिया प्रेम कुलदीप और फुलमतिया के प्रेम संबंध से इस बेटे का जन्म हुआ है। यह बात भैरव पांडे को समझ में आते ही 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 भैरव पांडे को
सर पांडे को समझ। मैं आते ही वह फुलमतिया के घर दौड़ता है। सर फुलमतिया के बाद फुलमतिया के घर दौड़ता है। बच्चे को अपने हाथ में लेकर सर बच्चे को अपने हाथ में लेकर मुखिया समेत पूरे गांव को ललकारा। कि उसके रहते कि उसके रहते कोई इस बच्चे को और फुलमतिया को हाथ नहीं लगा सकता। उसने मुखिया को नसीहत दी। सर उसने उसने मुखिया को नसीहत दी। सर नसीहत का अर्थ नसीहत का अर्थ क्या? सुझाव, सजेशन। सीख, परामर्श। नसीहत दी कि कर्मनाशा की प्रबल बाढ़ एक दूधमुहे बच्चे सर प्रबल बाढ़ के बिफोर में क्या बोले सर? जो नसीहत दी कि कर्मनाशा की प्रबल बाढ़ एक दूधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि से नहीं रुकेगी। सर एक दूध में बच्चे के बाद और एक अबला की बलि से नहीं रुकेगी। और एक अबला की बलि से नहीं रुकेगी। उसके लिए अपना पसीना बहाकर नदी के बांध को ठीक करना पड़ेगा। नदी के बांध को ठीक करना पड़ेगा। भैरव पांडे पूरे गांव से
सर अपने पसीना बहाकर। बांध, बांध को ठीक करना पड़ेगा, बांध, बंध, बांध को ठीक करना पड़ेगा। भैरव पांडे, बच्चे और फुलमती को बचाकर। सर भैरव पांडे पूरे गांव से, उसके बाद पूरे गांव से बच्चे और फुलमती को बचाकर एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। कर्मनासा पराजित होकर बह रही थी। कर्मनासा पराजित होकर बह रही थी। जातिवाद, जातिवाद और अंधविश्वास पूरे गांव को जकड़ रखा है। कुलदीप कायर था, कुलदीप कायर था। जो भाग गया। भैरव पांडे गांव वालों से कहता है, कैसे बोलिए, गांव वालों से कहता है ये समाज कर्मनाशा से कम नहीं, ये समाज कर्मनाशा से कम नहीं है। जिस समाज में, जिस समाज में मानवता को, मानवता को घृणा करने वाले आप जैसे लोग हैं, सर जिस समाज में मानवता को घृणा करने वाले आप जैसे लोग हैं, उसका कर्मनाशा के पेट में जाना निश्चित है।
सामाजिक रूढ़ियां, अंधविश्वास, कर्मनाशा से कम नहीं है, कर्मनाशा से कम नहीं है। भैरव पांडे का संघर्ष, समाज को नया रूप देने का है, देने के लिए है, समाज को नया रूप देने के सर लिए है। सर ये लाइन और एक बार। भैरव पांडे का संघर्ष समाज को नया रूप देने का है। यही तो हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग महान व्यंग्यकार, सामाजिक प्रतिबद्ध लेखक, हिंदी के जाज्वल्यमान कथाकार हरिशंकर परसाई की जो रचना है भोलाराम का जीव, उस पर बात करेंगे। तो लिखिए ऊपर। भोलाराम का जीव कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। भोलाराम के जीव कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। परसाई, हरिशंकर परसाई निर्भीक लेखक हैं, निडर। उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं है। सर उनकी परसाई सामाजिक जी, उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं है। परसाई जी के लेख में, परसाई जी की के सॉरी परसाई जी के लेख में व्यंग की धार, सर परसाई जी की परसाई जी की रचना में व्यंग की धार बहुत तीखी है। सर परसाई जी की रचना क्या सुनने में दिक्कत हो रही है या क्या प्रॉब्लम क्या है? ठीक से सुन नहीं रहे। सुनिए, पहले सुनिए। लो बुला रहे हैं पहले आप अगर एक एक सेंटेंस पीछे जाएंगे तो फिर मुश्किल है काफी। प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। तो परसाई जी की रचना में व्यंग की धार तीखी है।
भारतीय समाज में व्यवस्था के कोने कोने में व्यवस्था के कोने कोने में भ्रष्टाचार फैला है। जिसके कारण आम आदमी की जिंदगी की परेशानियां जिसके कारण आम आदमी की जिंदगी की परेशानियां कभी समाप्त नहीं होती। नौकरशाही 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 वर्ग में भ्रष्टाचार की प्रबल मात्रा एक सर भ्रष्टाचार की प्रबल प्रबल मात्रा एक कम वेतन पाने वाला सेवानिवृत्त सर कम कम वेतन पाने वाला सेवानिवृत्त भोलाराम के प्राण ले लेते हैं। जिसके कारण सर जो नौकरशाही वर्ग है इसको थोड़ा समझा देंगे। पूछिए। नौकरशाही वर्ग क्या है? नौकरशाही वर्ग मतलब जो नौकरी में है, जो बड़े अफसर्स बाबू दफ्तर में बैठे हैं, वो नौकरशाही वर्ग है। नौकरशाही जी सर। शाही का मतलब जो बड़े बड़े अफसर हैं, ठीक है। कोई किरानी चपरासी जो है वो नौकरशाही सर। नहीं है। हाँ पूछिए। जो सरकारी नौकरियां जो लोग करते हैं। हाँ सर सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं। हेलो। हेलो। केवल सरकारी नौकरी जो लोग नहीं करते, जो सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ वर्ग है, उच्च स्तर का अफसर है, उसे नौकरशाही कहते हैं। शाही लगा ना, शाही जी क्या सर। छोटे मोटे लोगों को कहेंगे? जी शाह सर। से शाही। तो जी सर। नौकरशाही ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट। जी सर। ठीक। क्या लिखे हैं? सर कम वेतन पाने वाला सेवानिवृत्त भोलाराम के प्राण ले लेते हैं। किसके कारण? जिसके इसके कारण कारण उसका पूरा परिवार नर्क यंत्रणा भोगता है। नर्क यंत्रणा भोगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। कहानी के आरंभ में सॉरी,
कहानी के आरंभ काट दीजिए। कहानी को पौराणिक कथा के ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक कथा के ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक कथा या तथा? कथा, स्टोरी, कथा के ढंग से प्रस्तुत किया गया है। धर्मराज चित्रगुप्त और यमराज बड़े चिंतित होकर सोच रहे हैं कि 5 दिन पहले जीव त्यागने वाला 5 दिन पहले जीव त्यागने वाला 5 दिन पहले जीव त्यागने वाला भोलाराम के जीव अभी तक यमलोक नहीं पहुंचा है। यमदूत यमदूत सारे पृथ्वी लोक को खोजकर सारे पृथ्वी लोक को खोजकर निराश है। सारे पृथ्वी लोक को खोजकर निराश है। यमदूत ने बताया है कि वो लापता है। सर यमदूत ने किसको बताया? यमराज को बताया। अच्छा या अच्छा। चित्रगुप्त और धर्मराज और यमराज जो बैठे हुए हैं उन सबको बताया कि वो लापता है। सर धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? धर्म का निर्णय करने वाले धर्मराज हैं और यमराज जो उन्हें दंडित करते हैं। सर अलग ठीक अलग है। तो हैं। चित्रगुप्त को यमराज खूब गालियां दे रहे हैं। शायद उसने
बुढ़ापे के कारण ठीक से हिसाब नहीं लगाया है। या उसे किसी तरह का कोई अमर वर नहीं मिला है। चित्रगुप्त ने सर किससे अमरवर नहीं मिला है? मनुष्यों को या भोलाराम को, कहीं अगर अमर वर मिला हो। सर नहीं मिला है तो उसका मीनिंग थोड़ा अलग हो रहा है। क्या? सर आपने बुलाया कि शायद उसमें बुढ़ापे के कारण ठीक से हिसाब नहीं लगाया हो या उससे किसी तरह का कोई अमरवर नहीं मिला है। या भोलाराम को कोई अमर वर मिला हो। जी सर, नहीं हो तो उसका मीनिंग थोड़ा अलग हो रहा है। सर या भोलाराम को किसी तरह का कोई अमरबर नहीं मिला। नहीं उसी नहीं भोलाराम को कोई नहीं हो। अमर वर मिला है या भोलाराम को कोई अमर वर मिला है। चित्रगुप्त धर्मराज को सूचित करते हैं कि आजकल पृथ्वी पर काफी लापता होने के धंधे चलते हैं। लापता होने के धंधे चलते हैं। जैसे रेलवे वाले रेलवे वाले पार्सल उड़ा लेते हैं। मालगाड़ी के डब्बे खाली कर देते हैं। राजनीतिक दल के राजनीतिक दलों के सर मालगाड़ी के डब्बे खाली कर देते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेताओं को उड़ाकर बंद कर देते हैं। विरोधी नेताओं को उड़ाकर बंद कर देते हैं।
सर ये सब चित्रगुप्त यमराज को सूचित कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, कि आजकल तो ये सब कुछ हो रहा है, धरती पर ये सब कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कि किसी ने भोलाराम के जीव को उड़ा लिया होगा। ठेकेदार रद्दी इमारत बनाते हैं, लेकिन अब समस्या भोलाराम के जीव का है। इस काम में सहायता के लिए धनवेश्वरी अपना स्पीकर म्यूट कीजिए। इस काम में सहायता के लिए नारद जी से अनुरोध किया जाता है। नारद जी से अनुरोध किया जाता है। नारद जी पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आकर उन्होंने पता लगाया कि जबलपुर शहर के एक टूटे फूटे मकान से रोने धोने की आवाज आई। पत्नी बाहर आई। और सारी घटना नारद जी को सुनाई। सर किसको सुनाई? नारद जी को सुनाई। सारी घटना नारद जी को सुनाई। पत्नी ने बताई कि उनको गरीबी की बीमारी थी। पांच साल हो गए रिटायरमेंट होने को। पर पेंशन अभी तक नहीं मिली थी।
हर 15 दिन में दरख्वास्त देते थे। हर 15 दिन में दरख्वास्त देते थे। हर बार एक ही जवाब आता था। कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में घर के सारे गहने बेचकर खा लिए हैं। खा लिए हैं। सर घर के 5 सालों सारे में गहने, घर के सारे घर के गहने। सारे गहने बेचकर खा लिए हैं, खा लिए थे। परिस्थिति देखकर नारद जी का दिल पिघल गया। नारद जी का दिल पिघल गया। दफ्तर का ठिकाना लेकर, दफ्तर का ठिकाना लेकर वहां पहुंचे। वहां पता चला कि भोलाराम ने अर्जी तो दी थी, कि भोलाराम ने अर्जी तो दी थी, परंतु सर अर्जी क्या है? दरखास्त, भोलाराम ने अर्जी तो दी थी, दरखास्त तो दी थी, परंतु उस पर वजन नहीं रखा था। मतलब रिश्वत नहीं दिया था। सर वजन नहीं रखा था उसके बाद? मतलब रिश्वत नहीं दिया था। पेंशन के दफ्तर में बिना वजन की अर्जी हवा में उड़ जाती है। बिना बिना वजन की अर्जी हवा में उड़ जाती है।
दफ्तर के बड़े साहब ने नारद जी से कहा, फिर उठ जाते हैं के बाद? दफ्तर के बड़े साहब ने नारद जी से कहा, आखिर यह भी एक मंदिर है। यहां पर भी भोग लगाना पड़ता है। दान पुण्य करना पड़ता है। दान पुण्य करना पड़ता है। बिना चढ़ावे कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। साहब ने कहा, सर बिना चढ़ावे कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। साहब ने कहा, यह सुंदर वीणा है। उसके हाथ में वीणा देखकर, यह सुंदर वीणा है। इसका वजन भी दरखास्त पर रखा जा सकता है। इसका वजन भी दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है। यह मैं उसे दे दूंगा। नारद ने साहब को वीणा दे दी। भोलाराम की फाइल मंगवाई गई। अपना नाम सुनकर फाइलों के बीच से
फाइलों के बीच से आवाज आई। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है? पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आया है? नारद ने कहा, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। भोलाराम ने जवाब दिया, मुझे सर नहीं जाना। भोलाराम फाइल में छुपा था क्या? फाइलों में उसकी आत्मा छिपी थी, वो क्योंकि मर गया था। वो मर चुका था। ये एक व्यंग है। वो मर चुका था, लेकिन उसकी जो अतृप्त व्यंग आत्मा है, कहानी। हाँ? व्यंग कहानी है। व्यंग कहानी है। वो अतृप्त वो पेंशन न पाने के कारण अतृप्त था, जीवन में अतृप्त था। तो उसकी अतृप्त आत्मा जो है वो मरने के बाद फाइलों के अंदर रह गई। कहते हैं ना, जो अतृप्त आत्माएं होती है वो धरती पर कई दिनों तक भटकती है, इधर उधर। सुने हैं ना, यहाँ वो आत्मा है, ये है उस हवेली जी में, सर, जी सर, है वही जी है। सर। आप देखेंगे जो डिटेक्टिव सीरियल वगैरह या जो भी आप देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई औरत वहां पर है जो बहुत दिन पहले मरी है, या कोई आदमी है जो, तो वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और जी सर, आ, वो उड़िया में एक सीरियल आते थे ना, अतृप्त आत्मा। हाँ वो तो देख लीजिए। सर आगे और जब भोलाराम ने जवाब दिया कि हाँ, आ, भोलाराम ने जवाब दिया कि मुझे नहीं जाना है। मैं तो पेंशन की दरखास्तों में भटका हूं। एक मैं मूवी तो भी आप पेंशन देखेंगे, की। वो अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी भी है, भूतनाथ। उसमें भी जी सर, यही हालत। भूतनाथ जी, जी सर। हाँ, ये वही हालत है। चलिए, ये कम से कम वहां पर करप्शन नहीं है, वहां पर अपने लोग अपनों को धोखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, ये पेंशन के कारण उसकी आत्मा अतृप्त है, और कई दिनों तक वो काफी तकलीफ में जिंदगी बिताता रहा। गहने ये सब बेच कर खा गए। और आदमी जब दुनिया से अतृप्त होकर मरता है, और जिस कारण वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, वो वहीं उसके आसपास भटकता है, ऐसा कहा गया है। हम लोगों ने तो कभी इसका सामना नहीं किया, कहा जाता है। ठीक है। सर तो मैं पर तो लास्ट टाइम पेंशन के मुझे मैं तो नहीं जाना पेंशन है। मैं तो किस्तों में अटका पेंशन की दरखास्तों में अटका हूं। हूँ। जी सर। मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूं। यही मेरा मन लगा है। यही मेरा मन लगा है।
मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। लास्ट आइए कंक्लूजन में। देखिए, आप ये मत पूछिए कि भोलाराम को पेंशन मिला कि नहीं मिला, वो उसकी आत्मा फिर स्वर्ग में गई कि नहीं। ये इसका कोई कंक्लूजन नहीं है ना, कहानी में इस तरह का कोई कंक्लूजन नहीं आता। ठीक है, तो ये बस आपको समाज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं या वर्तमान समाज में जो घटित होता है, भ्रष्टाचार के कारण किस तरह आदमी मर जाता है, उसकी सामान्य जो पेंशन की कागजें पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया है, यही दर्शाता है कि क्या भारत इसीलिए हिंदुस्तान इसीलिए आजाद हुआ था। ये भारत की आजादी के बाद लिखी गई कहानी है। परसाई जी भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस तरह की कहानियों को लिखें, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद एक वर्ग काफी शक्तिशाली हो गया, वो है नौकरशाही वर्ग। और इसका अच्छा सांठगांठ है, दोनों की मिली भगत में समाज की लूट होती है। और इस समाज की लूट से सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है निम्न मध्य वर्ग को, जो छोटी मोटी नौकरी पैसे को लेकर जीवन जीता है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और वो बदहाल जिंदगी लेकर दुनिया से चला जाता है। ये सब क्यों होता है, यही बताने के लिए परसाई जी ने इस तरह की कहानियों की रचना की। अगर आप परसाई की कोई भी कहानी उठाएंगे तो आपको लगेगा कि समाज के भीतर जैसे कुछ सब कुछ खोखला हो गया है और भ्रष्टाचार रूपक जो कीड़ा है वो समाज को खा गया है। यहाँ मानवीयता नाम की चीज नदारद है, देखने को नहीं मिलती। तो लास्ट कीजिए, कंक्लूजन कीजिए इसकी। भोलाराम का जीव एक पौराणिक कथा संरचना के बहाने, एक पौराणिक कथा संरचना के बहाने वर्तमान समाज की तीव्र आलोचना है। फिर वर्तमान समाज की तीव्र आलोचना की है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भ्रष्टाचार का बोलबाला होता गया। भ्रष्टाचार का सर, भ्रष्टाचार का शोषक उत्पीड़क वर्ग, शोषक उत्पीड़क वर्ग अधिक शक्तिशाली हो गया। जिसके कारण सामान्य जनता की दुर्दशा का अंत नहीं है।
सामान्य। ठीक है। अब सर सामान्य। दुर्दशा का अंत नहीं है। सामान्य मनुष्य की दुर्दशा का अंत नहीं है। राइट। तो अब हम जो बाकी समय बचा है उसमें एक कहानी जो कि अंतिम कहानी है, दलित चेतना की कहानी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, यह अंत नहीं, यह अंत नहीं। क्वेश्चन दीजिए। दलित स्त्री अस्मिता सर कट गया था टॉपिक सर। क्या? सर इस नाटक का टॉपिक सर कट गया था मेरा। नाटक नहीं, अंत नहीं। ये नाटक पढ़ रहे हैं हम लोग। जो पेपर नहीं हम सर, लोग कहानी। पढ़ रहे हैं वो उपन्यास और कहानी है। कहानी की कहानी ठीक सर। है। ऐसा होगा तो फिर हम लोग को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो कहानी है यह अंत नहीं। इसके क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। दलित स्त्री अस्मिता के संघर्ष की कहानी के रूप में यह अंत नहीं की समीक्षा कीजिए। यह अंत नहीं की समीक्षा कीजिए। सर फिर से बताएंगे क्वेश्चन? दलित स्त्री अस्मिता के संघर्ष की कहानी के रूप में यह अंत नहीं की समीक्षा कीजिए। यह अंत नहीं, यह अंत नहीं, हिंदी के सुप्रसिद्ध दलित रचनाकार, हिंदी के सुप्रसिद्ध दलित रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। वाल्मीकि जी की रचनाएं जूठन, सदियों का संताप, हिंदी दलित साहित्य में सदियों का, कोई बोल सकते हैं सदियों का हिंदी दलित साहित्य का संताप। संताप, संताप। हाँ। वाल्मीकि जी की रचनाएं
जूठन गांधी जी की रचनाएं सदियों का झूठ झूठन है। ईठन, सदियों का संताप, संताप संताप। हाँ संताप। संताप, दुख, हिंदी दलित संताप। साहित्यों। हिंदी दलित साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय है। दलित जीवन की असहनीय पीड़ा और उससे दलित दलित जीवन की असहनीय पीड़ा और उससे मुक्ति का संघर्ष एक व्यक्ति विशेष की ना होकर पूरे दलित समाज की है। पूरे दलित समाज की है। दलित समाज में स्त्री का दोहरा शोषण होता है। स्त्री का दोहरा शोषण होता है। वह गरीबी से वह गरीबी से जूझती है। दूसरी ओर सवर्ण पुरुषों के सवर्ण पुरुषों के सर सवर्ण नहीं है स्वर्ण सवर्ण होगा। सवर्ण सवर्ण होगा। हाँ क्या सवर्ण पुरुषों के नीच दृष्टिकोण का शिकार होती है। नीच दृष्टिकोण का शिकार होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। यह अंत नहीं, यह अंत नहीं, एक मजदूर परिवार के मजदूर दलित परिवार के एक मजदूर दलित परिवार के सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष की कथा है। सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष की कथा है। मंगलू मंगलू का परिवार मजदूरी से पेट पालता है। उसकी पत्नी सरवती
उसकी पत्नी सरवती, सरबती, सरवती, कमा, बेटी बिरमा, बिरमा, ब में छोटी र मा, बिरमा, उसके साथ भी मजदूरी करते हैं। बेटा किशन, सर बेटी बिरमा, उसके साथ सफलता भी, उसके बाद सर सफलता, आगे। उसके साथ मजदूरी करते हैं। उसके मंगलू का बेटा किशन कॉलेज में पढ़ता है। बेटी की पढ़ाई को माँ बाप ने जरूरी नहीं समझा। बेटी की पढ़ाई को माँ बाप ने जरूरी नहीं समझा। इच्छा रहते भी, इच्छा रहते भी बिरमा पढ़ाई से वंचित रही। नीचे आइए। एक दिन की घटना है, एक दिन की घटना है। मंगलू और सरवती शाम के समय बिरमा को, बिरमा को काम के बदले मिले धान देकर घर काम भेजते के हैं। बदले मिले धान देकर घर भेजते हैं। सर ये लाइन समझ में नहीं आया, काम के बदले थान देकर। काम के बदले धान मिलता था, पैसा नहीं। धान समझ रहे हो, अनाज। क्या हुआ? जी सर, जी सर। काम के बदले जो धान या अनाज मिलता था। आजकल, आजकल के लोग उसे शायद नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आजकल तो सब कुछ पैसे से मिलता है। तो काम के बदले जो धान मिला है उसमें से कुछ देकर उसे आगे भेजते हैं। वो घर में आगे जाकर, वो घर में आगे जाकर, आगे पहुंचकर रोटी बनाएगी।
कच्चे रास्ते में सर पर धान का गट्ठर उठाए घर की ओर जा रही थी। तभी सुनसान रास्ते में उसे जमींदार तेजभान का बेटा जमींदार तेजभान का बेटा सचिंदर सचिंदर सामने आकर उसका रास्ता रोकता है। उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है। बिरमा पीछे हट गई। धान का गट्ठर वह गिर पड़ा। सर धान का गट्ठर के बाद? धान का गट्ठर सचिंदर पर गिर गया। वह गिर पड़ा। बिरमा उसे उठने नहीं दिया। उसकी जांघों पर 2-4 लातें लगाई। सचिंदर भाग निकला। बिरमा सचिंदर भाग निकला। घर पहुंची। सर बिमला घर पहुंची ना खाली घर पहुंची? बिरमा घर पहुंची। हाँ, बिरमा घर पहुंची। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। मां के आने पर उसे सब कुछ बताई। मां ने मंगलू को बताई।
मंगलू ने चुप रहने की सलाह दी। क्योंकि वो जानता है कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। सर वे लोग कितने ताकतवर हैं। दूसरी ओर लड़की बदनाम होगी तो उसे शादी कौन करेगा। मंगलू नहीं चाहता है कि यह घटना बेटा किशन तक पहुंचे। लेकिन बिरमा भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अन्याय का विरोध करना उसका स्वभाव था। उसने सब कुछ किशन को बताई। किशन और उसके भाई पंचायत में न्याय की अपील की। लेखक बताना चाहते हैं कि हिंसात्मक संघर्ष से अच्छा रास्ता है सर हिंसात्मक संघर्ष उसके बाद हिंसात्मक संघर्ष से अच्छा रास्ता है कानून का रास्ता। आज का शिक्षित दलित वर्ग आज का शिक्षित दलित वर्ग
कानून को महत्व देता है, लेकिन समाज अभी तक बदला नहीं है। कानून, पुलिस, अदालत ही सर कानून पुलिस अदालत आज भी ताकतवरों की गुलामी कर रहे हैं, ताकतवरों की गुलामी कर रहे हैं। बिरमा की अर्जी पुलिस ग्रहण नहीं करती, उल्टा उसके चरित्र पर सवाल उठाती है। बिरमा की ओर से पंचायत में शिकायत की जाती है, लेकिन गांव का सर बिरमा की बिरमा की ओर से पंचायत में शिकायत की जाती है, ठीक है। लेकिन पंचायत का प्रधान लेकिन गांव का सर बुलाए। गांव काट दीजिए, गांव कहेंगे तो आप फिर सवाल करेंगे, जी सर। इसलिए पंचायत लिख दें तो अच्छा रहेगा। आप फिर पूछेंगे कि कहाँ गया पंचायत, कहाँ गया गांव और पंचायत में, ये सब जो है एक ही बात में क्लियर हो जाती है कि पंचायत, राइट। तो पंचायत का प्रधान बिशन सिंह, बिशन सिंह दलित होकर भी जमींदार तेजभान का चमचा है। सर जमींदार 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 तेजभान का का चमचा है। चमचा है। अर्जी के बारे में सुनकर तेजभान मंगलू को धमकाता है। सर किसको धमकाता है? मंगलू, बिरमा का बाप मंगलू को धमकाता है। मंगलू निहायत डरपोक है,
जिसने मान लिया है चुपचाप अन्याय सहना ही दलित जीवन की नियति है। चुपचाप अन्याय सहना ही दलित जीवन की नियति है। मंगलू गुस्से में किशन को पीटता दलित है। सर एक बार बुलाएंगे, रिपीट करेंगे। आप सुनते क्यों नहीं? गौर से सुनिए बात को पहले। जब आप लिखती है, अगर गौर से सुनेंगे तो बात आप 5 सेंटेंस के बाद भी लिख सकती है। जी सर। तो मंगलू, क्या कहूं, बोल दीजिए। पद्मिनी जी सुना दीजिए क्या लिखे हैं। लिखे हैं फिर भी नहीं लिखे हैं? इसने मान लिया चुपचाप अन्याय सहना ही सूत्री जी पढ़ दीजिए क्या लिखे हैं। मंगलू निहायत डरपोक है जिसने मान लिया है चुपचाप अन्याय सहना ही दलित जीवन की नियति है। ठीक है। मंगलू गुस्से में किशन को पीटता है। हाँ, मंगलू गुस्से में किशन को पीटता है। बिरमा यह देखकर किशन के पिता के हाथ से डंडा छीन लेती है। और मंगलू को धिक्कार करती है। सर धिक्कार करती है या धिक्कारती है भी तो लिख सकते हैं। हाँ, धिक्कारती है लिख दीजिए। लेकिन मंगलू भी लाचार है। पंचायत के फैसले आते हैं। जिसे सुनकर बिरमा, किशन, निराश हो जाते हैं। लेकिन बिरमा हार मानने वाली लड़की नहीं है। बिरमा पर सर। लेकिन बिरमा हार मारने वाली लड़की नहीं है। वो पूरी पंचायत के सामने जाति के आधार पर किए गए फैसले की धज्जियां उड़ाती है।
पंचायत तो उसके शब्दों में पंचायत तो नाम मात्र को बैठता है। पंचायत तो नाम मात्र को बैठता है। फैसला पहले से तय हो जाता है। यहां न्याय की आशा करना बेकार है। वो बोलती है कि यह संघर्ष का अंत नहीं है। इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो? यह अंत नहीं है, बल्कि स्त्री के सम्मान, सर सर बल्कि पंचायत काउंटर पर 5 रुपया जुर्माना करती है, वो बोल दीजिए ना। वो तो है जो फैसला आता है, आप जानती हो फैसला जो आता है, फैसला उसके खिलाफ जाता है। ठीक है, तो जो फैसला जिसके खिलाफ जाता है वो तो जुर्माना देगा ही। ठीक है, इतनी डिटेल में हम सब तो लिख नहीं पाते, फिर भी कहानी से जो तथ्य आपको मिलते हैं आप उन्हें इसमें रखिए। आप जितना अपनी बात को बढ़ा सकती है, कोई नुकसान नहीं। बल्कि स्त्री के सम्मान। बल्कि स्त्री के सम्मान के संघर्ष की शुरुआत है। हार को जीत में बदलेंगे। लोगों में विश्वास जगाकर ताकि फिर कोई बिशन जैसा प्रधान मोहरा ना बने। बिशन जैसा प्रधान, बिशन सिंह जैसा प्रधान मोहरा ना बने। लास्ट लिखिए, इस कहानी में लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं कि, सर पैरा चेंज करना है क्या? हाँ लास्ट, इस कहानी में लेखक बताना चाहते हैं कि दलित
मुक्ति के संघर्ष के लिए दो चीज अनिवार्य है। दलित दलित मुक्ति के लिए दो चीज अनिवार्य है। मुक्ति के संघर्ष के लिए हाँ, दो चीज अनिवार्य है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ सर, और एक बार बोलिए। दलित मुक्ति संघर्ष के लिए दो चीज अनिवार्य है। एक, दलितों में एकता, दूसरा संघर्ष करने की शक्ति। इसीलिए यह कहानी दलित चेतना को अभिव्यक्त करने वाली, दलित चेतना को अभिव्यक्त करने वाली सार्थक कहानी है। ठीक है, जी सर। यहीं तक हमारी बातें थी। लास्ट सुन पाए? जी सर। जी सर। दलित चेतना की सार्थक कहानी। आपको बहुत सारा पढ़ना है। जो हमने आपके सामने डिस्कशन की है हमारी समय की सीमा के भीतर, वो मैं समझता हूं कि बस आपको थोड़ा बहुत उसमें सुझाव था, कैसे इन सब चीजों को समझना है, जानना है। और आपको बहुत कुछ पढ़ना है। जो स्टडी मटेरियल या जो कहानी विविधा आप लोगों को मिली है, किताबें जो मिली है, उसे बिल्कुल मिट्टी खोदने की तरह काम करना है। उसमें से जो भी चीज है आपको उसमें से निकालकर अपनी पढ़ाई के काम में उसे लगाना। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ये मत सोचिए, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में भी हिरन नहीं आता। उसे शिकार पर जाना पड़ता है, खुद मेहनत करना पड़ता है। तो ये मत सोचिए कि हम लोगों को कुछ सस्ते में, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सस्ते में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये पेपर जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग अपनी बात जो है पवित्र स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किए थे। आज पवित्र गणेश चतुर्थी के दिन इस बात को हम लोग, इस पेपर को हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा रहेगा और बहुत यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और कुछ पूछना है किसी को? सर शायद कल भी एक क्लास है। 22 तारीख तक क्लास है। आज 22 तारीख है, कल नहीं है। कल अगर है तो दूसरी कोई क्लास होगी। मेरी क्लास आज खत्म हो जाती है। MSD 3 की जो 8 क्लासेस ही आज वो खत्म हो जाती है। कल भी क्लासेस रहेगी कि नहीं रहेगी, आप अपनी जो सर आप हमें अभी नहीं पढ़ाएंगे? और हेलो सर, कल आपका MHI 2 होगा, MSD 2 होगा सर MSD 2 होगा, और सेम टाइमिंग और सेम पासवर्ड, और रिसोर्स पर्सन विल बी डिफरेंट। सर ठीक है जी तो सर। आपका MSD 2 रहेगा, और इसका जो रिसोर्स पर्सन होगा वो
अलग रहेगी और आपका जो टाइमिंग है सेम टाइमिंग और पासवर्ड वो सेम है, मीटिंग आईडी सेम है। और आप कल जो क्लास होगा वो सेम टाइमिंग होगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइए। और जो आपका जो टाइमिंग फिक्स हुआ है इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, इसका चेंज कुछ कम नहीं किए। हाँ, और जो पासवर्ड भी जो हम क्रिएट किए वो पासवर्ड भी सेम रहेगा। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अरे ये कौन सा ब्लॉक है?